श्री रामचरितमानस दूसरों के लिए त्याग की शिक्षा देता है। राम ने भरत के लिए राज्य छोड़ा, तो भरत ने भी राम के लिए त्याग किया, राज्य का त्याग किया। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। त्याग और समर्पण का आरंभ परिवार से होना चाहिए, और जिस परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना होती है, वहाँ सदैव खुशहाली ही निवास करती है। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ व्रत, दान और तप भीतर के मैल से मुक्ति के साधन है। आप व्रत करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, इससे हमारे भीतर के मैल से हमको मुक्ति मिलेगी, और हमारा अंतरात्मा भी शुद्ध होगी। तप करने से हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं वो हमारे अंदर हैं, वो हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना है उनको। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी कि इसका मतलब यह है कि सभी सुखी हो गए, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, सबका मंगल हो, और किसी को भी किसी भी प्रकार के दुख का भागी न बनना पड़े। जब हम इस तरह की धारणा मन में लाएंगे तो हम भी सुखी होंगे। अगर हम दूसरे के लिए अहित की भावना लाएंगे तो हमको भी दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसे ही हमको प्राप्त होता है। और हिंदू धर्म में सनातन धर्म के सिद्धांत विशाल आकाश से भी अधिक व्यापक है। जो हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है वैसे विशाल आकाश से भी अधिक व्यापक है। किसी को भी दुख देना तो दूर, प्रत्येक जीव को सुख की कामना करना बहुत बड़ी सोच है। यह हमारे सनातन धर्म की सोच है। सनातनी वह है जो दीनहीन और उपेक्षित लोगों की सेवा को सदैव तैयार रहते हैं, कि कोई भूखा न रहे, जगत में सबका कल्याण हो, ऐसी भावना रखना सनातन की सबसे बड़ी शक्ति है। सनातन कहता है कि जीवन में वाह के साथ स्वाहा की भावना भी होनी चाहिए। स्वाहा यानी कि त्याग। जब हमारे मन में त्याग की भावना होगी, जैसे, तो हम ये नहीं कि खाली हम वाह ही वाह करें, स्वाहा भी होना चाहिए। और स्वाहा यानी त्याग और समर्पण। ऐसे काम करने की सभी लोगों की इच्छा रहती है कि जिससे कि हम उन्हें वाहवाही मिले। हर एक की इच्छा होती है कि हम जो भी कार्य करें हमें वाहवाही मिले। इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा सोचना कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यक्ति को वहाँ की इच्छा के साथ स्वाहा यानी कि त्याग की भावना भी होनी चाहिए। खाली बड़ाई मिले हमको और ये सब कोई बुरी बात नहीं है। ये हर आदमी सोचता है, हर इंसान सोचता है। लेकिन चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, हर कोई यही सोचता है। लेकिन इसके साथ ही हमें स्वाहा यानी कि त्याग की भावना भी होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में दूसरे के लिए त्याग करने की शिक्षा देता है। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको यह शिक्षा प्राप्त होगी। और राम ने भरत के लिए राज्य छोड़ दिया था। जब उनकी माँ कैकेयी ने कहा था कि भरत के लिए राज, तो भगवान राम ने एक पल भी नहीं सोचा और भरत के लिए राज छोड़ दिया। तो भरत ने भी राम के लिए राज का त्याग किया और शहर के बाहर, अयोध्या के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगे सरयू के तट पर। और त्याग और समर्पण का आरंभ परिवार से होना चाहिए। जिस परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना होती है, वहाँ सदैव खुशहाली ही निवास करती है, वहाँ हमेशा प्रसन्नता ही रहती है। युवा पीढ़ी तक सनातन का दर्शन पहुँचे, इसके लिए आवश्यक है कि
सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में सनातन का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। सभी को सनातन धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। युवा लोग मूल इतिहास पढ़ें। और राम कथा में वहाँ के, जैसे कि इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जब राम कथा हुई, वहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पधारे तो उन्होंने खुद को हिंदू कहा था। जब वहाँ पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी राम कथा, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, वे पधारे थे और उन्होंने खुद को हिंदू कहा था। और यह सभी के लिए सीख है और प्रेरणा की बात है। उन्होंने 2 बार जय सिया राम का उद्घोष भी किया। गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी स्वयं को हिंदू कहते थे। हिंदू धर्म के अनुयायियों को आत्मविश्वास के साथ स्वयं को हिंदू और सनातनी कहना चाहिए। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए और राम का नाम लेना चाहिए। युवाओं से अनुरोध है कि सनातन की व्यापकता को समझने के लिए जब भी समय मिले, जिस समय भी समय मिले आपको, तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। जिस धर्म ग्रंथ में आपकी रुचि हो उसे पढ़ें और उसका मर्म समझें। आप जो भी पढ़ेंगे, आप उसका मर्म नहीं समझेंगे तो वो आपके लिए पढ़ना बेकार है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसका मर्म समझें। मानस कोई पोथी नहीं है, जो रामचरित मानस है वो कोई पोथी नहीं है, ये सनातन धर्म की ज्योति है। ये सनातन धर्म की ज्योति है। और पोथी पुरानी भी हो सकती है, लेकिन ज्योति कभी पुरानी नहीं होती है, कभी भी पुरानी नहीं होती है। चाहे आप प्रातः काल चलाएं, चाहे संध्या काल जलाएं, वो अगर जलती है तो आप ये नहीं कह सकते ज्योति ये पुरानी हो गई। वो जलती है तो वो कभी भी पुरानी नहीं होती। इसी प्रकार से पोथी पुरानी भी हो सकती है, लेकिन ज्योति को कभी पुरानी नहीं हो सकती। यद्यपि वह स्वयं प्रकाशमान है, इसमें न घी, न बाती, न ही दिए की जरूरत है। ये तो चांद सूरज उगते हैं, ये जो चांद सूरज जब उगते हैं तो मानस की ज्योति में अपनी सार्थकता के लिए प्रकाश उड़ेल रहे हैं, सार्थकता के लिए अपनी प्रकाश उड़ेल रहे हैं। और कलयुग में नाम प्रभाव है, पोथी के बिना कुछ भी नहीं, मानस के बिना भी कुछ भी नहीं है। जैसे खंबे को खड़ा करने के लिए उसकी जड़ों में कुछ गाड़ना पड़ता है, जब किसी खंबे को आप खड़ा करते हैं तो उसकी जड़ों में कुछ गाड़ना पड़ता है। उसी प्रकार यदि प्रेम भक्ति के खंबे को खड़ा रखना है या करना है तो दृढ़ता से उसकी जड़ों में विश्वास डालना पड़ता है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ का अध्ययन या उसका मर्म नहीं समझ पाएंगे। श्री रामचरितमानस का एक एक अक्षर मेरे और आपके मन के मैल और काल के मैल का, कलयुग के प्रभाव का समन करता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि जीवन में जितने मैल हैं, जितने भी मन मैल हैं, उनको राम कथा समाप्त करती है। हमारे मन में भी जो मैल है या हमारे किसी के प्रति भी मैल है, वो सब हमें अगर राम कथा हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसको समझते हैं, तो वही हमारे मन के मैल को समाप्त करती है। और मोह से उत्पन्न अनेक प्रकार के मैल हमारे हृदय में लगा है, कितने ही प्रयत्न करें तो भी यह निकलता नहीं है। जो हमारे हृदय में, हमारे मन में मोह से उत्पन्न अनेक प्रकार के जो मैल है हमारे हृदय में लगा है, वह कितने भी प्रयत्न करने के बाद भी नहीं निकलता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्रत, दान, तप इस मैल से मुक्त होने के साधन है। यदि हम व्रत करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, तो इससे हम
ये जो हमारे हृदय में मैल है वह दूर करने में या उससे मुक्त होने के ये साधन है। लेकिन श्री राम जी के चरण में लेकिन श्री राम जी के चरण में जब तक प्रेम रूपी जल नहीं होगा तब तक हमारा मल नहीं मिट सकता है, यह मैल नहीं मिट पाएगा। जब तक हम प्रेम भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम नहीं होगा हमारा भगवान के प्रति, तब तक हमारा यह जो मन का मैल है यह नहीं मिट सकेगा, तब तक हमारा मल नहीं मिट पाएगा। ऐसा सोचकर ऐसी सोच सिर्फ सनातन के पास ही है। इसलिए सनातन महान है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम सनातनी हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस में हमें त्याग, प्रेम आदि की शिक्षा मिलती है और हमें किस प्रकार से अपने कुटुंब के प्रति रहना चाहिए, हमें अपने पिता से किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए, अपनी माता से किस प्रकार प्रेम करना चाहिए। क्योंकि श्री राम जी माता कैकेयी ने ही उनको वनवास के लिए कहा था, लेकिन फिर भी भगवान राम के मन में माँ कैकेयी के प्रति कोई भी मैल नहीं था। उनके प्रति मन में कोई मैल नहीं था। जब तीनों माताएं उनसे मिलने गई हैं तो सबसे पहले उन्होंने माता कैकेयी के ही चरण छुए हैं और उनसे ही सबसे पहले भेंट की है। तो यही शिक्षा हमें श्री रामचरितमानस से मिलती है और हम सबको यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें किसी के प्रति वैर नहीं करना चाहिए, सबके प्रति प्रेम करना चाहिए और जो भी हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति मैल है वह हमें अपने मन का मैल दूर करने के लिए भगवान श्री राम के चरणों में जाना चाहिए और श्री रामचरितमानस या जो भी आपको ग्रंथ अच्छे लगते हैं वो पढ़ें और उसका मर्म समझें और उसको अपने हृदय में उतारें। तभी हमारा वो पढ़ना सार्थक होगा और हमारे मन से हमेशा यही निकलेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्योंकि सभी सुखी हो, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, कोई रोग से ग्रसित ना हो और संसार में सभी सुखी हों, किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो। यह हमारे मन में धारणा होना चाहिए, चाहे वह हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। तभी अगर हम इस तरह की भावना मन में लाएंगे तभी हम स्वयं सुखी हो पाएंगे और हमारा मन स्वस्थ हो पाएगा और हमारा मन भी सुखी होगा। और इस तरह से मैंने आपको यह जानकारी दी और यह जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप राम राम भी लिख सकते हैं, राधे राधे भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।